झांसी में तालाब से डूबने से एक महिला की हो गई मौत, जबकि बाल बच गई उसकी छोटी बहन। गुरसाया थाना क्षेत्र के सिरबू गांव का है मामला, जहां तालाब में नहा रही थी दोनों बहनें, तभी गहराई में चली गई वह, जिसमें से छोटी बहन किसी तरह निकल आई बाहर, जबकि गहरे पानी में डूब गई बड़ी बहन। स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह उसे बाहर निकाल कर ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ शहर के सागर बाईपास रोड पर मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे दो ट्रकों की हो गई जोरदार भिड़ंत। घटना में बुरी तरह से वाहन में फंस गया एक ट्रक का ड्राइवर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस और चालक को निकाला गया बाहर। एम्बुलेंस को बुलाकर गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। ललितपुर में बीती रात एक युवक की सड़क दुर्घटना में हो गई मौत, जबकि उसका दोस्त हो गया घायल। कोतवाली सदर क्षेत्र के गोविंद नगर मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय सचिन अपने दोस्त सुरेंद्र के साथ बाइक पर जा रहा था ससुराल। जब वह पहुंचे पटसेमरा गांव, तभी अचानक से सामने आ गई भैंस, जिससे बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे जा घुसी उनकी बाइक, जिसमें सचिन की हो गई दर्दनाक मौत और सुरेंद्र हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। सागर के बंडा में खाद की किल्लत के विरोध में बीती रात किसानों के साथ मंडी परिसर में धरने पर बैठे गए बंडा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी, जहां उन्होंने किसानों को खाद दिलाए जाने की उठाई मांग। दरअसल रात 2 बजे खाद लेने के लिए लाइन में लगे थे किसान, लेकिन रात 8 बजे तक कई किसानों को नहीं मिल पाया एक भी बोरी, जिसकी सूचना मिलते ही मंडी पहुंच गए पूर्व विधायक और धरने पर बैठकर करने लगे प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने खाद उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन, तब जाकर उनका प्रदर्शन हो सका समाप्त। झांसी के सीपरी बाजार ओवरब्रिज पर बीती रात देखने को मिला सड़क हादसा, जहां कार और बाइक की आमने सामने हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें दोनों ही वाहनों के बुरी तरह उड़ गए परखच्चे। वहीं दोनों वाहनों के कुछ लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर जिले के ग्राम सौजना में मंगलवार की सुबह एक दबंग ने ग्रामीण पर तमंचे से कर दिया फायर। इस मामले में 50 वर्षीय हरिशंकर वैद्य के हाथ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से हो गए घायल। पुलिस व परिजनों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद से ग्रामीणों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। जालौन में 20 साल पहले डकैत मंगली केवट ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक का उरई से कर लिया था अपहरण, साथ ही उससे मांगी गई थी फिरौती। इस मामले में जालौन के स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर डकैत मंगली केवट और उनके 3 अन्य साथियों को सुनाई सजा, जिसमें डकैत मंगली केवट को आजीवन कारावास और उनके 3 अन्य साथियों को 7-7 साल के कारावास की सुनाई गई सजा। वहीं मंगली पर 50,000 व अन्य तीनों पर 20-20 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। झांसी में दीपावली त्योहार को लेकर मिलावटखोर मिठाई वालों के खिलाफ खाद्य विभाग ने छेड़ा बयान, जहां मंगलवार को शहर की कई प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों पर मारा छापा, जिसमें कई जगहों पर नहीं मिली कोई कमी, तो वहीं कहीं पर मिलावट की आशंका होने पर उसकी जांच के लिए भेजा गया सैंपल। खाद्य अधिकारियों ने रंग वाली मिठाइयों से दूर रहने की दी सलाह, क्योंकि अधिक रंग का प्रयोग लोगों के लिए हो सकता है घातक। महुआ में ट्यूबवेल के स्टार्टर बटन में उतरे करंट की चपेट में आने से किशोर की हो गई मौत, जहां भट्टीपुरा इलाके में खेत में चल रही मूंगफली की सिंचाई के दौरान नहाने गए 11 वर्षीय किशोर ने जैसे ही दबाया ट्यूबवेल का बटन, तभी उसमें उतर आया करंट और उसकी झुलसकर हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में मंगलवार को धनतेरस पर्व को लेकर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने मुख्य बाजार का किया निरीक्षण, जहां उन्होंने सराफा बाजार, मानिक चौक समेत आसपास के बाजारों का पैदल गश्त कर लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से संवाद कर सतर्कता बरतने की कही बात, साथ ही अपने अधीनस्थों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अंबरगढ़ में बीती रात देखने को मिला एक दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत युवक को ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने 27 वर्षीय सुमित कुमार को कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की शुरू।
झांसी से संस्कृति विभाग एवं आर्य कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में महाकुंभ प्रयागराज 2025 एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत राई लोक नृत्य प्रस्तुति परक कार्यशाला के समापन समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर आयुक्त न्याय प्रियंका रही उपस्थित, जबकि समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। इस दौरान डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि राई नृत्य है बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य। हमारा बुंदेलखंड अनादिकाल से ही साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से रहा है समृद्ध। राई नृत्य को बढ़ावा देने के लिए हमें विवाहों, जन्मदिवस आदि अवसरों पर इस तरह के कार्यक्रमों को करते रहना चाहिए आयोजन, जिससे हमारी संस्कृति को मिल सके वैश्विक पहचान। साथ ही कहा कि हमारा संघर्ष सेवा समिति जल्द ही इस विषय पर काम करने जा रहा है शुरू। टीकमगढ़ के मोटे का मोहल्ला में महिला के साथ बहनी में से मारपीट करने का मामला आया सामने, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला और 2 युवकों ने एक महिला के साथ सरेआम लाठी डंडों से कर दी मारपीट, जिसमें महिला गंभीर रूप से हो गई घायल। पीड़िता ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सौरे गांव में एक पागल कुत्ते ने लगभग 1 दर्जन लोगों को काटकर कर दिया घायल, साथ ही कई मवेशियों पर भी किया हमला, जिससे ग्रामीणों में फैल गई दहशत। कुत्ते के खौफ के चलते घर से लाठी लेकर बाहर निकलने लगे लोग और देर रात तक खोजते रहे कुत्ता। ग्रामीणों ने कुत्ते के खौफ में गुजारी पूरी रात, लेकिन मंगलवार सुबह जानकारी मिली कि पागल कुत्ते की हो चुकी है मौत, जिसके बाद सभी ने ली राहत की सांस। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा में कराया जा रहा है घायलों का इलाज। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।